अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ भी बहुत चेंजेस, होपफुली गुड चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। अब वर्ल्ड कप में आपको पता है कि बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट की सतह पर कांट झांट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कल भी हमने आपको बताया था सीनियर सिलेक्टर, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, मंसूर राना के खिलाफ नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की शिकायत मिलने के बाद उन्हें सुबुकदोश कर दिया गया। दोबारा कहें, कह दिया ना आपने एक दफ़ा सुबुकदोश। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन मेरी कोशिश होती है जरा ईजियर उर्दू यूज़ करें। एनीवे, ये वहाँ हो गया वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने की वजह बताई जा रही है कि उन दोनों ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की है। हालांकि दोनों ने इन इल्ज़ामात को निगेट कर दिया है। दोनों ने अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं एक्स पे, जिस पे पाबंदी है कि नहीं हम अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं। एक्स पे जिस पे पाबंदी है, लेकिन उसी पे बता रहे हैं कि शाहीन आफरीदी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। हाँ, शाहीन आफरीदी का कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन वहाब रियाज ने बतौर मैनेजर शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? तो ये अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, आई डोंट नो हाउ you would have interpreted that। जब वो शाहीन से पूछ रहे हैं कोई सर्जरी हो रही है, तो पता नहीं शायद मासूमाना अंदाज में उन्होंने कहा या तंज़िया अंदाज में कहा, क्यों कोई बीमार है क्या? मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद भी कोई ये पूछे कि सर्जरी हो रही है, कोई बीमार है क्या? पूरा निजाम बीमार है जी, क्रिकेट टीम बीमार है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। जब सर्जरी जो है ना, ये आजकल के दिनों में और क्रिकेटर से बात कर रहे हो, तो ये इसका कॉन्सेप्ट ही, इसकी इंसिनुएशन ही सर्जरी की चेंज हो चुकी है, तो लिहाजा वो मजाक ही कर रहे होंगे। चलें, वो मजाक कर रहे होंगे कि क्या सर्जरी वो बिल्कुल मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यू नो एवरीबडी न्यू बाय देन कि किस तरह ये सर्जरी की टर्म कहाँ से अखज़ की गई है। सो ये हुमा का मौक़िफ़ है कि वो मजाक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है जी, वो मजाक कर रहे थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है ज़राए के मुताबिक कि उनका रवैया ठीक नहीं था। खिलाड़ियों की लॉबीज़ भी हैं जी, और उन लॉबीज़ से क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है ये भी देखा जा रहा है। क्या लॉबिंग फर्म या नहीं, अपनी आपस में ग्रुप बंदी, वो कल हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे, अच्छा ठीक, विद इन द टीम, आउटसाइड द टीम, जिनका कोचेस ने रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया और बताया कि बाज़ खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ठीक है, करते करें, नेचुरली जब एक इतना बड़ा ग्रुप साथ होता है तो कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बात भी करता है, जिससे टीम का माहौल ख़राब होता है। हाँ, यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। साबिक सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर टीम के फैसले करने का एजाज़ था, हर किसी ने यकसा तौर पर टीम में अपना हिस्सा डाला। दूसरी तरफ इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फार्मूला तैयार हुआ है। फार्मूला तो ये भी तैयार हुआ था। ये फार्मूले में जब चीज़ चली जाती है ना कि अभी फार्मूला बन रहा है, तो लगता है कि बहुत ही कोशिश करके कोई नई चीज़ इजाद करके लाई जा रही है, which usually doesn't work। अच्छा, पता है क्या, by the way, मार्केटिंग में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कीप इट सिंपल, उसके एक आगे भी होता है लफ्ज़। हाँ, बट यू नो द मोर कॉम्प्लिकेटेड वी मेक थिंग्स, वो और मुश्किल ही होती जाती हैं और उनका पता नहीं कोई फ़ायदा होता है नहीं होता। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले ना, द थिंग्स ऑलवेज वर्क। एंड ऑल्सो ये फार्मूले वगैरह, मतलब एक सिस्टम बनाए भाई, और एक बना भी हुआ था, चलो बेहतर करना था तो एक सिस्टम हो, सिलेक्शन कमेटी में। हुमा जी, ये भी बताना है कि दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे, ठीक है जी, उन्हें भी चाहिए। जेसन गिलिप्सी, गैरी क्रिस्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी कमेटी का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन पीसीबी ने मेजर सर्जरी की जो बात की थी, अब लगता है काम तो शुरू हो गया है डेफिनेटली। उसी के बारे में हम रोज़ आपको अपडेट भी दे रहे हैं। देखना ये है कि हद क्या है, खिलाड़ियों तक बात पहुंचती है या नहीं। दैट इज़ इन फैक्ट यू नो, पीछे सिलेक्शन कमेटी में कौन जा रहा है कौन आ रहा है इज अनदर स्टोरी, लेकिन खिलाड़ियों में कौन रह रहा है कौन जा रहा है, दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीबडी। खिलाड़ियों तक बात गई तो बोर्ड के पास इसका मुतबादिल क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि माजी में यही देखा गया है कि घूम फिर के आपको हारे हुए, ये वैसे कहना नहीं चाहिए,
मतलब मैं वही ये कहना मुड़ के चाहती हूँ लोग कि आते हैं। घूम मैं फिर वो- के आपको हारे हुए घोड़ों को दोबारा दौड़ में शामिल करना पड़ता है। बेटर टर्म्स क्यों आप ऐसे कर रहे नहीं, ऐसा एकदम नहीं लगा आप नेट जियो शिफ्ट हो गए। है ना? दिलचारदा क्रिकेट की फिर बात ही ना करो। इन एनी केस लेट्स टॉक ऑन इट। टेस्ट अच्छा क्रिकेटर जी, हारून टेस्ट रशीद क्रिकेटर हमारे साथ हारून हैं। रशीद साहब बड़े सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। हारून साहब, सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, आप एज ए क्रिकेट लवर, एज ए फॉर्मर प्लेयर, क्या वजूहात रही हैं आपकी नज़र में, और फिर आपने चेयरमैन पीसीबी को क्या बताया? मोहसिन नकवी साहब ने हमें बुलाया। बेसिकली उनके बुलाने का मकसद वर्ल्ड कप के ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं थी। वो बेसिकली उन्होंने जो अपना फ्यूचर का जो भी प्रोग्राम बना लिया हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, उसके ऊपर मशावरे चाह रहे थे कि ये हम करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसका तो रीज़न यही था कि देखिए पाकिस्तान के अगर पिछले 1-1.5 साल देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके इंतज़ामी ढांचे में चेंजेस आई हैं। आपके चेयरमैन चेंज हुए, आपके कोचेस चेंज हुए, आपके सेलेक्टर्स चेंज हुए, आपके कैप्टन चेंज हुए, और आपका जो हेड कोच है उसने वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 हफ्ता पहले आगे टीम को ज्वाइन किया। सो आई थिंक जो तैयारी का अमल था, जो वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट था, उसके लिए टीम पूरी तरह तैयार नहीं थी एज ए कोहेसिव यूनिट। सो मेरे अपने नज़दीक ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो सिलेक्शन हुई उसमें किसी किस्म का जिसको कहना चाहिए बैलेंस नहीं था। 5 ओपनर्स ले गए, 5 फास्ट बॉलर्स ले गए, 10 तो यही हो गए आपके पास। उसके बाद आप 3 स्पिनर्स ले गए, 13, इसका मतलब 1 विकेट कीपर आप 2 ले गए, तो 15 ये प्लेयर्स आप लेके गए थे। उसमें से आपके पास चॉइस 12 में से 11 बनाने थे, क्योंकि 3, एक फास्ट बॉलर ने, एक स्पिनर ने और एक विकेट कीपर ने तो बाहर ही बैठना था ना। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम वॉज। और प्लस आपका जो सबसे बुरा मैच हो गया वो यूएसए के खिलाफ हो गया। द मोमेंट वो मैच आप हारे हैं तो आपके लिए आगे का तो मसला वैसे ही मुश्किल हो जाना था, इसलिए कि न्यूयॉर्क में जो पिच बनी हुई थी वो तो बिल्कुल नई थी, वो तो इतनी लो बाउंस पे, उसमें तो दोनों टीमें चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक टीम हो, उन्होंने एक हो जाना था, क्योंकि बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल विकेट्स थी, जो नॉर्मली आप नहीं देखते T20 के फॉर्मेट में कि आपको बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस मिलें। वहाँ तो आपको बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस मिलती हैं, आप छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, तो ऐसी जगह के ऊपर दोनों टीमें एक जैसी हो जाती हैं। यही वजह आप देखेंगे 110 रन किसी ने किए वो जीत गई, 120 रन किसी ने पहले बैटिंग की वो जीत गई, 137 हाईएस्ट स्कोर था न्यूयॉर्क में। सो वो जब एक हमारा पहला मैच बुरा हुआ यूएसए से, यूएसए ने तो बेसिकली हमें 2 मरतबा हरा दिया। एक तो इन्होंने टाई, उसके बाद आपने सुपर ओवर में उन्होंने आपको हरा दिया। सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बाहर हो गई। जी, अच्छा, ये खास तौर पे आपने इन सारी बातों में जो हेड कोच वाली बात की है ना, कि उसने लिटरली 10 डेज पहले वर्ल्ड कप से ज्वाइन किया टीम को, ये हमें भी बड़ी इसकी एक थी फिक्र कि हाउ इज़ दिस वर्किंग। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कई ऑब्वियसली दिहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम भी आपने किया है, तो क्या आप भी यही समझते हैं कि मसला सिस्टम का है? वो हम अभी इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कोई सिस्टम बनाना चाहिए, तो मसला सिस्टम का है, खिलाड़ियों या मैनेजमेंट का नहीं? देखिए, मसला तो सिस्टम का डेफिनेटली है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो हम बड़े अरसे से, मैं इतना अरसा कर वहाँ इन्वॉल्व भी रहा वेरियस कैपेसिटीज़ में, तो हमारी कोशिश तो यही होती थी कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे जो निज़ाम में कुछ ऐसी खामियाँ हैं जिसको ठीक करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक क्या हो रहा है, आपका क्रिकेट बोर्ड A to Z क्रिकेट वही चलाता है, यानी क्लब क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, स्कूल क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी क्रिकेट बोर्ड करा रहा है। जो एसोसिएशन जो आपके आर्म्स हैं दुनिया भर में, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके जो आर्म्स हैं, चाहे काउंटीज़ हो इंग्लैंड में, चाहे स्टेट्स हो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे एसोसिएशंस हो इंडिया में, वो अपना अपना काम खुद करती हैं, अपने प्लेयर्स को खुद डेवलप करती हैं, खुद प्रोड्यूस करती हैं। क्लब क्रिकेट वो खुद चलाते हैं। बदकिस्मती से हमने कोशिश ही नहीं की कि हम इन एसोसिएशंस को एम्पावर करें, उनको को डिसेंट्रलाइज करके हम उनको फंड्स वाले फंड्स तो फिर भी खर्च करते ही है ना, क्यों ना हम उनको दे के उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालें ना। हर रीजन आपके इस वक्त अगर 16 रीजन्स हैं तो 16 रीजन का अपना अपना बजट होगा ना, उसमें क्लब क्रिकेट भी होगी, उसमें अंडर 16 भी होगी, उसमें अंडर 19 भी होगी। आप सारा कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पीसीबी लाहौर से बैठ के 101 डिस्ट्रिक्ट की टीमें सेलेक्ट कर रहा है, ये कहाँ है? आप मतलब लाहौर में बैठ के कराची का सेलेक्टर लाड़काना बेचते हैं, या आप फाटा में बेचते हैं, या पेशावर
में भेजते हैं या आप लाहौर में बाहर से लड़का आके वहाँ सिलेक्टर जो है वो टीमें सेलेक्ट करता है, तो ये निज़ाम ठीक नहीं है। आपको लोकल लेवल के ऊपर एसोसिएशन को आपको मजबूत करना होगा, उनको एम्पावर करना होगा, उनको फंड्स एलोकेट करने होंगे और अपना उनको स्ट्रक्चर में उनको निज़ाम ऑपरेशनल सेटअप अच्छे देने होंगे, ताकि वो अपना जो एसोसिएशन के अंदर जितने भी शहर हैं वो अपना अपना काम खुद करें, वो डिस्ट्रिक्ट अपने काम खुद करें, और उसके बाद आप ऊपर से एज क्रिकेट बोर्ड बैठ के उनको वॉच करेंगे ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद 1 से 2 साल के बाद आप उनको कहें कि जी आपका ये काम ठीक हो रहा है या ये नहीं हो रहा। इस वक्त तो आप देखें ना, सारा का सारा तो मुद्दा बोर्ड के ऊपर गिरता है। ज़रा सी भी चीज़ होती है लोग बोर्ड को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर ये आप नीचे लेवल पे जब चीज़ों को फेंक देंगे तो लोग फिर ये कहेंगे जी फलानी एसोसिएशन ठीक काम नहीं कर रही या फलाना डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा। इस तरीके से आपके अंदर चेक एंड बैलेंस आएगा और आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। बहुत शुक्रिया आपका रशीद साहब, आपने आई एम श्योर जिस तरह हमें समझाया हमारी ऑडियंस को समझाया है कि आपने उधर भी समझाया ऐसे ही होगा कि समझाया दिस इज हाउ इट शुड बी। सो लेट्स सी, देखिए अच्छी एडवाइस जो है और अच्छी सजेशंस जो है वो हर जगह से आनी चाहिए, खासतौर पे पीपल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड विद क्रिकेट, तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। कल वैसे क्या फैसले हुए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है? एज इन आपको पता है ना, क्रिकेट बोर्ड में रोज़ाना की बुनियाद पे हंगामी मीटिंग्स, सूरत-ए-हाल है। मतलब अ लॉट इज हैपनिंग देयर।